Hey guys, hi. So, the three documentaries of BBC UK I'm going to talk about Planet Earth, the celebration first, second, climate change, the facts, and then third, extinction, the fact. Starting with first, Planet Earth, the celebration. In this 1 hour documentary, around 56 minutes, they have shown about the biodiversity, the sea life, then Havana in deserts, then how lion hunts in deserts, their life cycle, then what I'll say, mountain lions in highest mountains of Himalaya. It's documentary produced as a celebration, as its name is say, Planet Earth celebration. It's like one musical. They have shown such a stunning visuals in this visual, such a stunning visuals. I mean, you'll feel like when they shown about that whole marine ecosystem, जहाँ पे एक fish jump करके एक bird को catch कर रहा है. It's so stunning when they shown about the dolphins, how dolphins enjoy in हाई वेव्स, मतलब बड़े बड़े जो समंदर की जो वेव्स रहती है उसमें डॉल्फिन किस तरह से एंजॉय करती है. एंड मेन एट द एंड टू कंक्लूड यहाँ पे एक उन्होंने दिखाया मरीन इग्वानास. इट्स सच अ स्टनिंग विजुअल. आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट. व्हाट टू से अबाउट इट. इट्स जस्ट यू कैन से हैट्स ऑफ टू दैट. इट्स फैंटास्टिक. मरीन इग्वानास, हैव यू हर्ड अबाउट मरीन इग्वानास? कभी आपने सुना है मरीन इग्वानास भी ऐसी भी कोई चीज होती है? सो दे हैव शोन इट एंड इट्स फैंटास्टिक. प्लैनेट और द सेलिब्रेशन 2020 BBC UK. देन नेक्स्ट कम्स BBC UK एक्सटिंक्शन. दिस डॉक्यूमेंट्री मेनली फोकस ऑन इलीगल ट्रेडिंग ऑफ द एनिमल्स. मतलब ये जो अभी जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हमने देखा, इसी तरह से ये जो एनिमल्स है, मतलब रेयर एनिमल्स है, उनको कौन खाता है, उनका ट्रेडिंग क्यों किया जाता है? एज अ मेडिसिन, एज अ कुछ तैयार करने के लिए, कुछ बनाने के लिए उनका ट्रेडिंग करता कौन है एक्चुअली में, उसके ऊपर ये फोकस करती है. और इसमें इन्होंने दिखाया है कि जो एक्सटिंक्शंस हो रहा है, मतलब जो स्पेसीज है, एक नॉर्दर्न राइनो, मतलब नॉर्दर्न गेंडा बोलते हैं हम, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है. उसी तरह से अलग अलग तरह की कीटक, इंसेक्ट्स की प्रजाति नष्ट हो रही है. उसी तरह से अलग अलग तरह के बर्ड्स है, उनकी प्रजाति नष्ट हो रही है. और अगर ये सारी की सारी प्रजाति नष्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना भयंकर पड़ने वाला है, उसी के बारे में एक ब्रीफ देती है ये डॉक्यूमेंट्री BBC एक्सटिंक्शन द फैक्ट्स. और इसमें इन्होंने बताया है कि जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, मतलब जो हम मीट कंज्यूम करते हैं, पोल्ट्री रहने दो, बीफ रहने दो, पोर्क रहने दो, जो कुछ है वो अराउंड प्लैनेट के ऊपर 65% है. उस लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को फीड करने के लिए मोनोकल्चर लिए जाते हैं. मतलब एक ही प्लांट, मतलब हेक्टर्स किलोमीटर्स में लिया जाता है. सेम जो साउथ अमेरिका में लिया जाता है सोयाबीन का फार्म, उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना, एंड सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर है उसका यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड. तो ये किस तरह से पर्यावरण को डैमेज कर रहा है. और उसी की वजह से जब मोनोकल्चर लेना है तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया जाता है. अब ये जो फॉरेस्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहने वाले जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, वो भी उसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो ये सारा का सारा जो सर्कल है, हमें ये बोल रहा था कि लाइव स्टॉक एनिमल्स से 65%, अराउंड 20 to 25% ह्यूमंस है, एंड सिर्फ 5% वाइल्ड लाइफ बची हुई है. तो एक एक्सट्रीम अवेयरनेस के लिए ये डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर देखनी चाहिए. एक स्टैट्स के साथ में इन डॉक्यूमेंट्रीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है एक स्टैट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली दी जाती है. नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ दिस BBC द क्लाइमेट चेंज द फैक्ट. ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़बरदस्त है. मैंने हिंदी में जो कहा इंडिया 2050, वहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि इंडिया में जो रिसेंट क्लाइमेट क्राइसिस आए हैं उसकी क्या क्या पार्श्वभूमि है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने
पूरा का पूरा डाटा दिखाया है कि लास्ट 100 ईयर्स में किस तरह से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हुआ है, और लास्ट डेकेड में जो अर्थ का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब मजाक नहीं है। उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे वो पिघल रही है, उसकी वजह से एक्सट्रीम ड्राउट्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड आ रहा है। ये सारी चीज़ें किस तरह से इनर लिंक्ड है वो दिखाया गया है। एंड अप टू 2030, 40, 50 से 60, 30 से 60 के टाइम में अगर ये टेम्परेचर हम इसी स्केल से चलते रहे, मतलब जो हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जहाँ पे हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल कार्बन, हमारी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उससे अगर ये टेम्परेचर 3 से 6 गुना, 3 से 6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया तो ऑलमोस्ट 50 to 60% प्लैनेट की जो मतलब लैंड है वो समुंदर के पानी के नीचे आ जाएगा। क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में, जो ग्रीनलैंड का एरिया, वहाँ पे जो बर्फ है वो पूरा का पूरा जो पानी पिघलेगा वो बर्फ समंदर में जाएगा, वो किसी तालाब में नहीं जाने वाला है, वो समंदर में जाएगा। तो समंदर में जाने के लास्ट 10 ईयर्स में समुद्र का जो वाटर लेवल है वो 20 सेंटीमीटर से बढ़ा है। अगर इतने एरिया को अगर हम 10 सेंटीमीटर बोलते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर इतना वाटर लेवल समुद्र का रेज हुआ है। और इसी स्पीड से जाते रहे तो 2030 to 50 तक 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। एंड इट्स गोना बी डिजास्टर टू एवरीथिंग। जस्ट उन्होंने यही नहीं बताया है कि ये कैसे चीज़ें होगी, बट इसके जो ऑप्शंस है, मतलब जो कार्बन हवा से सब करने वाला जो मशीन है वो बताया। फिर उसके बाद में इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, जो यूके में विंड टर्बाइंस बड़े बड़े समंदर में उन्होंने खड़े किए, उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर हम कैसे, फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम डिपेंडेंसी कम करके इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल्स के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इतनी फैंटास्टिकली इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। डू वॉच इट, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिटेल्स इन ऑल दिस 3 डॉक्यूमेंट्रीज। इसमें जो इंटरव्यू लिए गए हैं जिन का, जो मरीन बायोलॉजिस्ट से लेके एक क्या बोलेंगे उसको, वाइल्ड लाइफ में PhD की हुई लेडीज़, उसके बाद में एक एक्सट्रीमली पावरफुल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहने वाला एक रिसर्चर, ये सारी चीज़ों के जो ओपिनियंस है। एंड विद दैट डेविड एटनबर्ग का फैंटास्टिक नरेशंस इज वन हेल ऑफ अ राइट टू वॉच, इन द sense of information, in the sense of getting a lot of knowledge, in the sense of awareness, in the sense of thinking about our lifestyles, in the sense of thinking lots and lots of things as a human, as a person, what we can change. You should watch all these 3 documentaries. And that's about these documentaries, early documentaries I have seen. In another one video, and few movie reviews I have done. Let me know in comment box if you like, and let me know what are your thoughts. Peace.